नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी केस के बारे में आपको हम आज पूरी जानकारी देंगे। 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल का भी इस्तीफा हो गया है। वारदात के बाद आरोपी घर गया, कपड़े धोकर सबूत मिटाए। क्या कुछ आगे सामने आया है, उस पे आपको आगे की जानकारी अब हम देंगे। कोलकाता के आरजी पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। घटना को लेकर आज देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। AIIMS दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं, जबकि ऑल इंडिया रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा, हेल्थ सेक्रेटरी से हमने घटना की CBI जांच कराने की, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग रखी है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता हड़ताल जारी रखेंगे। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी संजय राय ने 8 अगस्त की रात वारदात से पहले अस्पताल के पीछे शराब पी थी। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वह घर जाकर सो गया था। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए। इसके जूते पर भी खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर और एक स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार को इस्तीफा भी उन्होंने इस पर दे दिया है। अब आपको देश भर में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली के भी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज से सभी वैकल्पिक सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई हैं। RML अस्पताल की डॉक्टर पल्लवी ने कहा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा होनी चाहिए। अस्पताल के अधिकारियों को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। महाराष्ट्र के डॉक्टर्स की भी हड़ताल कर रहे हैं। BMC के महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि कोलकाता की घटना को लेकर 13 अगस्त को सुबह 8 बजे से नॉन इमरजेंसी सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। अब आपको हम बताते हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांगे क्या हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो। केंद्र सरकार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, जिससे इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन और कम्युनिटी वाली एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ये घटना हुई है, उस पूरे घटनाक्रम को आपको हम पॉइंट वाइज समझाते हैं। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली। पुलिस ने बताया ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई है। CCTV में आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होंठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 103(1) हत्या और सेक्शन 64 यानी बलात्कार के तहत केस दर्ज किया और माना कि यह रेप और हत्या का मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स की जांच पैनल भी बनाया है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने CBI जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला है। तो ये आगे की अपडेट हम आपको इसी केस में दे रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का जो रेप और मर्डर हुआ, उसके विरोध में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना सामने आने के 30वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी संजय राय ने 4 शादियां भी की थी। संजय के गलत बर्ताव के कारण 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी हैं। चौथी पत्नी की कैंसर के कारण पिछले साल मौत हो चुकी है। 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था।
पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रेप और हत्या की बात भी कबूल की। फिलहाल संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूली। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविल वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना था। पुलिस ने उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना के विरोध में 12 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर ही दिया है और हड़ताल अभी तक चल रही है। तो ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो अब आपको हम थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बता देते हैं कि जो लोग थोड़ा सा क्या क्या बोले हैं इस घटना को लेकर। तो ममता बनर्जी ने कहा, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा और मांग जायज है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उसकी मांगे मान ली है। हमें सीबीआई जांच में कोई परेशानी नहीं है। अरे आप कानून व्यवस्था सही कर दो तो ये नौबत ही क्यों आएगी जो कि हो रही है। ममता जी, आप कानून व्यवस्था में फेल हैं, ये हम बार बार कहते हैं। और राष्ट्रपति जी, आपको इस पे कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत भी हमें अब लगती है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले में जल्द न्याय की मांग करते हुए नर्सों ने शनिवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन में वो भी शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता ने कहा था, मामले की जांच कमेटी में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो। वाम दल एसएफआई और डीवाईएफआई ने मामले के विरोध में भी पूरे पश्चिम बंगाल में चक्का जाम का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन में शामिल हुए थे। शुभेंदु अधिकारी स्वयं शामिल हुए थे। तो ये सारी जो घटना थी ये हमने आपको बताई है। बड़ा हादसा, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब इस पर देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, क्या कार्यवाही होती है, आपको हम बताते रहेंगे। तो आज की जो बड़ी खबर थी वो यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।